अब इस प्रोग्राम में आप लोग आए, इतने दिन हो गए, इतना कुछ सीखा होगा। अभी आपका काम है कि आप इस नॉलेज को प्रोपगेट करो उन लोगों तक जो एक्चुअली इसके इट्स नॉट कि आपने ये एमएसएमई की ट्रेनिंग कर दी तो आप कल अपना यूनिट खड़ा कर देंगे इतनी जल्दी। वो हम इस वाली ट्रेनिंग से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं 7 डेज की या 5 डेज की। वो यूज़ भी ज़्यादा करते हैं, तो आप अच्छी अच्छी मैसेजेस को भी सिम्बियोसिस की में है, और उसी का गोबर, उसी का यूरिन, उसी के दूध सब भी आप वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना। ये बहुत काली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूर। बताऊंगी, अगर आप घर में कोई भी लीफी वेजिटेबल करते हैं ना, तो प्लीज़ यूरिया मत। दूसरा हमने कहा आउटरीच बढ़ाने का। इसमें सबसे बड़ा बहाना हमारा आप तक पहुंचना है और आपको हमारे साइंटिस्ट से मिलाना है, राइट? इट बिकेम ए ब्रिज। मे बी some of you knew him, some of you didn't know. So this way we get to know you and you get to know us. The active participation, curiosity, and commitment shown by the participants throughout the program has truly made the initiative meaningful and rewarding. I extend my heartfelt thanks to our guest of honor, Professor Habib Kant, for his gracious presence, constant support, and valuable guidance, which have been a great source of motivation for all of us. So I will request Professor Rehana and Dr. Riaz to felicitate our participants. I will call your names one by one. Next we have Alia. Next. Nafisa Akram. Ikra Shafi. Shaista Qadir. थाई 3 देर बाद था पत्थर Nazima Yusuf. vote of thanks on the conclusion of this week-long training program on sustainable respect. मैं डॉक्टर रायहाना, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस कश्मीर से हूँ। आज यहाँ बारसू गांदरबल में एक एमएसएमई का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1 वीक का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से स्पॉन्सर्ड है। तो इसमें हमें जो रूरल यूथ हमारे हैं यहाँ पे एजुकेटेड हैं, उनको हमने मास्टाइटिस क्या होती है, उस बीमारी का कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, और इन एडिशन डेयरी फार्मर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो काउ शेड्स की वेंटिलेशन है, सैनिटेशन है, उनका न्यूट्रिशन है, और जो उनके वैक्सीनेशंस हैं। तो ये हमने रूरल यूथ को सारा समझाया ताकि ये अपने घर में जो इनके पास डेयरी एनिमल्स हैं, उनका केयर करें, अपने पेरेंट्स की मदद करें इसमें, और इसका जब ये डेयरी को समझेंगे कि कैटल की हेल्थ, गाय की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, कैसे न्यूट्रिशन देना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो इनके जो प्रॉफ़िट है मिल्किंग में वो बढ़ जाएगा। तो ये एक बहाना होता है, एक हमारा एक आउटरीच का एक प्रोग्राम होता है। हमारा जो एक्सटेंशन का मैंडेट है कि वी हैव टू रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स, फार्म फैमिलीज़, तो चाहे वो एमएसएमई के ज़रिए है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ज़रिए है, फील्ड डेज़ के ज़रिए है, एफएलडीज़, ओएफटीज़, या जो भी हमारे एक्सटेंशन की जो भी एक्टिविटीज़ है उस ज़रिए से हम इन तक पहुँचना चाहते हैं। और एमएसएमई की इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम इस गाँव तक पहुँचे हैं। इनके रूरल यूथ को हमने यहाँ पे 8 दिन बहुत कुछ सिखाया, और हमें उम्मीद है कि ये वन हेल्थ कांसेप्ट भी इनको समझ आया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें लाइवस्टॉक का केयर करना, ताकि ह्यूमन हेल्थ भी ठीक रहे। और इसके अलावा जो भी इनको कैपेसिटी बिल्डिंग की और ज़रूरत होगी, तो हमारा आज इनके साथ कनेक्शन हुआ तो हम इनकी ओर देंगे। और अगर ये किसी भी एग्रीप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, चाहे मशरूम फार्मिंग हो या बी कीपिंग, किसी में भी, तो ये हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम ट्राइबल एरियाज़ में भी करते हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ के लिए एक हमारा टीएसपी का प्रोग्राम भी अलग आ जाता है, उससे भी हमारी बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, उसमें भी करते हैं। मगर जो हमारे नॉर्मली कृषि विज्ञान केंद्राज़ हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी टीएसपी पे करते हैं, और हम डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन से भी ट्राइबल एरियाज़ में काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रियाज अहमद भट्ट, साइंटिस्ट एनिमल साइंस, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ये 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सस्टेनेबल मास्टाइटिस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स मदनी था। तो इस दौरान हमने फार्मर्स, डेयरी होल्डर्स, स्मॉल फार्मर्स को समझाया कि कैसे
बेटर यील्ड आप निकाल सकते हो विद प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, और लाइवलीहुड भी आपको कैसे इंक्रीज हो सकता है। इस दौरान हमने अपने पार्टिसिपेंट्स को MLRI मानसबल भी लिया, जहां पर हमने इनको दिखाया कि हाउ वी कैन मैनेज आवर डेयरी फार्मर्स साइंटिफिकली। ठीक है, इस ट्रेनिंग का मौजू बुनियादी मौजू था सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कैसे मास्टाइटिस को प्रिवेंट करें। लेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हम इसमें दे। लेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हम तभी दे सकते हैं जब मास्टाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि तो हम मिल्किंग प्रैक्टिसेस हाइजीनिकली बना सकते हैं, या अडर हेल्थ पे जोर हम फोकस कर सकते हैं, या साइंटिफिक वे ऑफ मैनेजमेंट में हम फोकस कर सकते हैं। साइंटिफिकली रख सकते हैं हम अपनी गाय को, ताकि उनका हेल्थ और उनका जो इम्यूनिटी अच्छी रहे, ताकि मास्टाइटिस ना हो।